सभी को जय मसीह की। और इस समय जो है हम आप सभी का स्वागत करते हैं। धन्यवाद आप सभी की विश्वास योग्यता के लिए जो प्रतिदिन परमेश्वर का वचन सुनने के लिए कीमती समय निकालते हैं। और हम जानते हैं कि परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करते हैं। वो परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं, वो अनुग्रह देते हैं, वो हमें बुद्धिमत्ता और समझ देते हैं, वो हमें अगुवाई देते हैं। वो परमेश्वर जो है हमें दिन प्रतिदिन अपने नाम के निमित्त अगुवाई करना चाहते हैं। वो प्रभु यीशु मसीह जो हमें सहायता और मदद करना चाहते हैं। और इस डिवोशन के माध्यम से जो है हम परमेश्वर को जानते हैं, उसकी योजना को, उसकी इच्छा को, उसके उद्देश्य को जो हमारे लिए है। और प्रभु की आवाज़ को हम सुनते हैं प्रभु के वचन से। तो आज मैं इस डिवोशन में फिर से एक बार आप सभी का स्वागत करना चाहूँगा। यदि आप पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं तो प्रभु आप सभी को उस वचन से बात करे और प्रभु आपको सहायता और मदद करे। और इस डिवोशन में आप प्रतिदिन जुड़ सकते हैं। यूट्यूब के माध्यम से आप हमें परमेश्वर का वचन सुन सकते हैं। फेसबुक के माध्यम से जो है आप प्रभु का वचन सुन सकते हैं। और प्रभु यीशु मसीह जो है आप सभी को अगुवाई करे, मदद करे और उसके वचन से के द्वारा प्रभु आपको आशीषित करे। तो आज जो है हम बात करने वाले हैं यीशु मसीह के जो पुनरुत्थान के बाद जो है यीशु मसीह की सेवा जो है हम मनुष्य जाति के लिए जो भी उसके ऊपर विश्वास करता है उनके लिए अद्भुत सेवा है प्रभु यीशु मसीह की। और हम जानते हैं कि यीशु मसीह जो है हमारा एक सहायक है। यीशु मसीह जो है हमारा जो मध्यस्थ है। यीशु मसीह जो है हमारा जो है ईश परमेश्वर के सामने जो हमारी बातों को रचता है, प्रस्तुत करता है, हमारी ओर से खड़ा होता है वो। और हम जानते हैं कि वो परमेश्वर के और हमारे बीच में जो है वो मध्यस्थ है। कितनी अद्भुत बात है ये। और जब आप देखते हैं कि प्रेरितों के काम उसका 7 अध्याय और 54 पंक्ति से लेकर 60 पंक्ति तक अगर देखते हैं, 54 पंक्ति से लेकर 60 पंक्ति तक, तो वहाँ पे परमेश्वर का वचन बोलता है, ये बातें सुनकर वे जल गए और उस पर दाँत पीसने लगे। परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा देखकर कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। तब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर कान बंद कर लिए और एकचित होकर उस पर झपटे और उसे नगर के बाहर निकालकर पथराव करने लगे। और गवाहों ने अपने कपड़े शाऊल नाम एक जवान के पाँवों के पास उतार रखे और वे स्तिफनुस को पथराव करते रहे। और वह ये कहकर प्रार्थना करता रहा कि हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु, ये पाप उन पर मत लगा। और ये कहकर सो गया और शाऊल उसके वध में शामिल था। और हम यहाँ पर जानते हैं कि स्तिफनुस जो है परमेश्वर का व्यक्ति है, परमेश्वर का दास है। उसकी गवाही, उसका सुनाम है, सुनाम पुरुष है वो। उसकी गवाही अच्छी है, बुद्धिमान पुरुष है, पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीवन जीने वाला व्यक्ति है, परमेश्वर की सेवा में समर्पित व्यक्ति है। और ये व्यक्ति जो है महासभा में है और उन लोगों के बीच में जो उससे प्रश्न पूछे जा रहे हैं और वो प्रश्न का उत्तर दे रहा है। और वो संदेश वो बांट रहा है कि यीशु मसीह को किस रीति से उन लोगों ने उस क्रूस पे चढ़ाया, निर्दोष को किस रीति से उस क्रूस पे चढ़ाया, किस रीति से उसको दोष लगाए गए, किस रीति से उसके ऊपर जो है मुकदमे चलाए गए, किस रीति से जो है उसने उस क्रूस पे अपनी जान दी, किस रीति से उसको कब्र में रखा गया और तीसरे दिन वो किस रीति से जीवित हुआ। वो सारी जो है घटनाएं जो है स्तिफनुस जो है वहाँ पर प्रस्तुत कर रहा है। और वो जो है जो सैनहेड्रिन के जो सदस्य है उन लोगों ने जो है सुना वहाँ पर, और वो जो है उसके ऊपर जलने लगे। उनको जो है क्रोध आने लगा उनको, क्योंकि जो पापी स्वभाव जो है, पुराना पापी स्वभाव कभी जो है परमेश्वर के पवित्र विचारों को, उसके पवित्र वचनों को जो है स्वीकार कभी नहीं करता है, उसके विरोध में वो सोचता है।
और यहाँ पर हम देखते हैं कि स्तिफनुस जो है पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर जो है यीशु मसीह को जो है परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखा, और उसने जो है उन लोगों से कहा, देखो मैं स्वर्ग खुला हुआ देखता हूँ और मनुष्य के पुत्रों को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। और ये बातें सुनकर जो है वो जल उठे और उन्होंने जो है चिल्लाकर अपने कान बंद कर दिए और उसको बाहर लेके जाके नगर के बाहर लेके गए, उसके ऊपर पथराव किया। तो यहाँ पर जस्ट मैं बताना चाहूँगा, स्तिफनुस का जीवन जो है बहुत अद्भुत जीवन है और आशा से भरा हुआ जीवन है, और वो जो है उसकी आशा जो है यीशु मसीह पर है। और हम देखते हैं कि जब बाइबल को हम पढ़ते हैं, पुनरुत्थान के बाद सभी जो भी यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनके पास एक आशा है कि एक दिन जो है यीशु मसीह के साथ हम रहेंगे, और यीशु मसीह जो है उस व्यक्ति का स्वागत करने के लिए तैयार है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि स्तिफनुस का जो स्वागत करने के लिए यीशु मसीह जो है उस जगह पे खड़ा था। और जब भी हम इस धरती को छोड़ते हैं विश्वासी लोग, तो यीशु मसीह जो है उनके स्वागत के लिए खुद खड़ा होता है, क्योंकि परमेश्वर जो उनसे बहुत प्रेम करता है। तो यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि पुनरुत्थान के बाद जो है हमारे पास एक आशा है। आशा ये है कि हम सर्वदा के लिए प्रभु यीशु मसीह के साथ, परमेश्वर के साथ हम रहने वाले हैं। और यहाँ पर जो है वहाँ पर एक व्यक्ति संदेश सुन रहा है, और वो है शाऊल। और हम जानते हैं कि जब प्रेरितों के काम उसके 9 अध्याय में आते हैं तो शाऊल का जो जीवन जो है परिवर्तन होता है। वहाँ पर वो शाऊल से जो है पाउल बनता है। उसने वो जो है परमेश्वर का शुभ संदेश सुना, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुना उसने। और जब आप प्रेरितों के काम 9 अध्याय में जब आप पढ़ते हैं, वहाँ पर जब यीशु मसीह ने उसको दर्शन दिया दमिश्क के रास्ते पे, तो वहाँ पर जो है उसने जाना कि यीशु मसीह जो है सच्चा परमेश्वर है, यीशु मसीह जो है जीवित परमेश्वर है। और उसने जो जान लिया कि परमेश्वर ने मुझे चुना है उसके कार्य के लिए, उसकी महिमा के लिए। इसलिए जो आज हमारे पास जो है पुनरुत्थान का जीवन है, और हम जानते हैं कि पुनरुत्थान की वजह से जो है आज हमारे पास सुसमाचार है, इसलिए आज हमारे पास गवाही है। इसलिए जो है हम बिना हिचकिचाए परमेश्वर के बारे में बताते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह जो जीवित परमेश्वर है। और हम जानते हैं जो भी उसके ऊपर विश्वास करता है और वो व्यक्ति जो है यीशु मसीह के द्वारा जो बचाया जाता है, उसके पास जो है अनंत जीवन आता है। यहाँ पर जो स्तिफनुस ने जो है अपना प्राण दिया, लेकिन यहाँ पर जो है उसके जीवन से हम कुछ चीज़ें देखते हैं। यहाँ पर जो उसने प्रार्थना की और कहा कि हे परमेश्वर मेरे आत्मा को ग्रहण कर। हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारी प्राणों को, हमारे आत्मा को ग्रहण करता है, लेकिन यहाँ पर जो है उसने यीशु मसीह का जो है चित्र, यीशु मसीह का स्वभाव, यीशु मसीह का चरित्र उसने छोड़ा, जो यीशु मसीह ने उस क्रूस पे छोड़ा था। और यीशु मसीह ने कहा उस क्रूस पे, हे पिता इन्हें क्षमा करिए नहीं जानते, है ना, कि वो यीशु मसीह ने जो है क्षमा का वहाँ पर चित्र छोड़ा। और यहाँ पर जो स्तिफनुस के ऊपर जब पथराव होता है, और स्तिफनुस भी यहाँ पर कहता है 60 पंक्ति में बोलता है कि फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु ये पाप उन पर मत लगा, और ये कहकर सो गया, और शाऊल उसके वध में शामिल था। सोचिए यहाँ पर उस स्तिफनुस ने भी, वो परमेश्वर के दास ने भी इस रीति से जीवन जिया कि उसने कहा कि हे प्रभु ये पाप उनके ऊपर मत लाद। हम जानते हैं कि जिसके पास यीशु मसीह का स्वभाव है, जिसके पास जो है परमेश्वर का अनंत जीवन है, जिसके पास जो है पुनरुत्थान का जीवन है, जिसके पास यीशु मसीह है, जिसके पास जो है जीवित परमेश्वर है, उसके पास जो है क्षमा का हृदय है, उसके पास जो है दूसरों के प्रति तरस खाने वाला हृदय है, दूसरों के प्रति सोचने वाला हृदय है, दूसरों के प्रति जो है जोखिम उठाने वाला हृदय है। और वो व्यक्ति जो है नम्रता और दीनता का जीवन जीता है, क्योंकि स्वयं प्रभु यीशु मसीह जब इस धरती पर थे, इस जगत में थे, उन्होंने जो है 33.5 साल तक इस जगत में जीवन जिया, और वो नम्रता का, दीनता का जीवन जिया, और उन्होंने बहुत अद्भुत सेवा की। लंगड़ों को चलाया उन्होंने, अंधों को आंखें दी, मुर्दों को जिलाया, और जो गूंगे हैं उनको प्रभु यीशु मसीह ने बोलने के लिए ज़बान दी, और जो सुन नहीं सकते, जो बहरे, उनको प्रभु यीशु मसीह ने कान दिए, और जो कोढ़ी थे प्रभु यीशु मसीह ने उनको शुद्ध किया। इतना ही नहीं कि उस प्रभु यीशु मसीह ने सारे मनुष्य जाति के लिए उस क्रूस पे अपना बलिदान भी दिया। ये है अद्भुत परमेश्वर की सेवा, और उसने जो है सारे मनुष्य जाति के लिए जो है
पाप का भुगतान कर दिया। और आज यीशु मसीह की जो वो सेवा है वो स्वर्ग में जो है परमेश्वर के दाहिने और विराजमान है। और वो परमेश्वर जो है हमारे लिए मध्यस्थता करता है, वो हमारे लिए प्रार्थना करता है, वो हमारे प्रार्थना को सुनने के लिए अपने आप को नीचे झुकाता है, हमारी तरफ कान लगाता है, हमारी प्रार्थना का आदर करता है, वो सम्मान करता है। और वो जो है हमारा स्वागत करने के लिए वो तैयार है जब हम इस धरती को छोड़ते हैं। तो आज इस डिवोशन के द्वारा मैं आप सभी को प्रोत्साहित करना चाहूँगा कि प्रभु यीशु के पुनरुत्थान में हमारे पास आशा है। यीशु मसीह जो है कि आज हमारे लिए स्वर्ग में खड़ा है। तो क्या आप प्रभु यीशु मसीह के मिलने के लिए तैयार है? क्या आप प्रभु यीशु मसीह के स्वागत में शामिल होने के लिए तैयार है? यदि आप शामिल होना चाहते हैं तो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करिए और यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करिए। और वो प्रभु यीशु मसीह जो है आपको अनंत जीवन देना चाहता है। और आप यदि इस डिवोशन को सुन रहे और आपने जो यीशु मसीह को स्वीकार किया है, आप यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है, तो आप निश्चित रहिए आप और हम आपके पास और हमारे पास जो है आनंद की आशा है। और वो प्रभु यीशु मसीह हमें लेने के लिए एक दिन आने वाला है और वो आज हमारी प्रार्थना सुनता है, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। कितना महान परमेश्वर है। तो सोचिए इस डिवोशन में स्तिफनुस के जीवन के बारे में और प्रभु यीशु मसीह के जीवन के बारे में और पौलुस के जीवन के बारे में। जो शाऊल था वो उसका जीवन परिवर्तित हुआ। इन तीनों जीवनों के बारे में देखिए कि ये लोग जो है रियली जो स्तिफनुस हो गया, जो पौलुस हो गया, वो लोगों ने जो है दूसरों के लिए जोखिम उठाए, अपने प्राणों को जो है खतरे में डाल दिया और उन्होंने जो अपने प्राण तक दिए। इसलिए बोलता है पौलुस, जीना मसीह मरना लाभ है। कितना अद्भुत है। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा हम जीते हैं तो मसीह के लिए और मरते हैं तो मसीह के लिए। और हम यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा हम जिएंगे तो भी हमारे पास अनंत जीवन है और हम इस धरती को छोड़ेंगे तो भी हमारे पास अनंत जीवन है, क्योंकि हमारा अनंत जीवन, हमारा उद्धार सुरक्षित है प्रभु यीशु मसीह में। आमीन। प्रभु इस डिवोशन के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीष दे, अगुवाई करे, मदद करे और ज़रूर इस डिवोशन को सुनिए और प्रभु के वचन का आप आनंद उठाइए। प्रभु धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हैं। आज के डिवोशन को आपने आशीषित किया, इसलिए धन्यवाद प्रभु। अगुवाई करे, मदद करिए, सहायता करे प्रभु। सुनने वाला हर एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह आपके अनुग्रह से, आपके दया से भर जाए। प्रभु धन्यवाद देते हैं, आपके स्वभाव, आपके चरित्र में बढ़ने के लिए मदद करिए प्रभु। धन्यवाद देते हैं, आगे अगुवाई करे प्रभु। जितने भी हमारे जीवन में दुख, तकलीफ, समस्या, कठिनाई, सताव, ये सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है प्रभु, लेकिन आप प्रभु हमें आशा दे दिया है परमेश्वर। हमारे पास आशा है कि हम एक दिन स्वर्ग में रहेंगे, आपके साथ अनंत काल के लिए रहेंगे। धन्यवाद प्रभु इस अद्भुत आशा के लिए। धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।